Hello students, I am teacher from Parasyncus School. I will teach you subject हिंदी सुरभि। हिंदी सुरभि में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 7 की कहानी है चिरकुट की गाड़ी। पाठ के बारे में देखा, हम पाठ के बारे में सुनेंगे। इस कहानी में हम एक ऐसे कौवे के बारे में पढ़ेंगे जो चिरकुट चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए अनेक लोगों की सहायता मांगता है। चिरकुट अपने बच्चों को बचा पाती है या नहीं, यह तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। चलिए हम कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, चिरकुट चिड़िया के 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे। कालू कौवा उसके बच्चों को खाना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची। वह चिरकुट के पास आया और बोला, बहन, जंगल में मेला लगा है, लाओ तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाऊं। अब जो चिरकुट चिड़ैया के 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे होते हैं, तो कालू कौवा उसके बच्चों को खाना चाहता है, तो तरकीब लगाता है कि तरकीब लगाता है, सोचता है। चिरकुट के पास चिरकुट जो रहता है ना कौवा, वो तरकीब सोचता है। फिर वह चिरकुट चिड़ैया के पास आता है और उसे कहता है, बहन, जंगल में एक मेला लगा है, मैं तुम्हारे बच्चों को घुमा लाता हूँ। चिरकुट चिड़ैया उसकी चालाकी समझ जाती है। वह बोली, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बैठकर बच्चों को मेले की सैर करा लाना। अभी जो रहती है ना चिरकुट चिड़ैया, वो उसकी कालू कौवा की चालाकी समझ जाती है। तो वह उसे कहती है, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं, वह उड़ भी नहीं सकते, तो तुम एक काम करो, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना लाओ, जिसमें बिठाकर तुम इसे सैर करा लाना। कालू खुश हो जाता है। कालू उसकी बात मान लेता है। उसे लगा कि उसका काम बन गया, यानी वो खुश हो जाता है, कहता है कि उसे लगता है कि उसका काम बन गया। वह उड़कर बढ़ई के पास गया और बोला, देखिए वो बहुत खुश हो जाता है, तो क्या करता है, उड़कर बढ़ई के पास जाता है। बढ़ई जो लकड़ी का बनाते हैं ना गाड़ी, औजार, उसे कहते हैं बढ़ई। वो बढ़ई के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। यानी वो कहते उसको जाके ये समझाता है कि मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है, तो उसके लिए एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी बना दो। बढ़ई बोला, कालू भाई, मेरे औजार पुराने हो गए हैं, तुम लोहार से नए औजार ले आओ। पहले वो बढ़ई के पास गया, क्या वो करने, लकड़ी की गाड़ी बनवाने। तो बढ़ई उसे कहता है कि मेरे जो औजार है ना, जो जिससे मतलब वो गाड़ी बनाएगा, वो उसके पुराने हो गए हैं, तो वो लोहार के पास भेजता है। ये देखिए, लोहार के पास भेजता है। अब लोहार के पास भेजता है कि तुम लोहार से नए औजार बना लाओ। अब वो मैं गाड़ी बना दूंगा, यानी वो कहता है लोहार के पास नए ले आओगे तो मैं नई गाड़ी बना दूंगा। फिर कालू कौवा नए औजार मांगने लोहार के घर गया। अब कालू कौवा क्या करता है, बढ़ई के पास आके लोहार के घर जाता है। लोहार बोला, कालू, मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं। यानी अब जो लोहार है ना, वो कालू भैया से बात करता है कि भाई, मेरे जो जूते हैं ना वो फट गए हैं, तो मैं फटे जूते पहनकर औजार कैसे बनाऊंगा। तुम एक काम करो, इसे सिलवा लाओ, उन्हें पहनकर मैं नए औजार बना दूंगा। तो वो बोलता है कि अब मैं जो फटे जूते पहनकर तो बना नहीं सकता हूँ, तो तुम चरमकार। देखिए, अभी नवे चैप्टर की बात आ रही है। सब ये पहले लोहार, पहले बढ़ई, फिर लोहार, अब चरमकार कहते हैं मोची को, जो फटे हुए जूते चंपल बनाता है ना, उसे कहते हैं चरमकार से मेरे जूते सिलवा लाओ, उन्हें पहनकर मैं नवे औजार बना दूंगा। जूते वहीं देखिए, अब यहाँ हो गया, लोहार फटे जूते कर्मचार के पास पहुंचा। चरमकार बोला, कालू भैया, लोहार के फटे जूते लेकर कालू कौवा चरमकार के पास पहुंचा। अब वो क्या करता है, कालू कौवा लोहार के पास जाता है। कालू कौवा लोहार के फटे जूते लेकर चरमकार के पास पहुंचता है। चरमकार बोला, कालू भैया, मुझे भूख लगी है, तुम दूधिया से दूध ले आओ। अब ये जो कालू कौवा पहले
लोहार के फटे जूते लेकर चरमकार के पास पहुंचता है। तो चरमकार उसे कहता है कि भैया मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम दूधिया दूधिया कहते हैं उसे जो दूध बेचता है, दूधिया से दूध ले आओ। अब वो उसे दूसरी जगह जाने को कहता है कि मतलब दूधिया के पास जाके मेरे लिए दूध ला दो, तब तक मैं जूते सिल देता हूँ। अब वो उसे कह रहा है कि तुम दूधिया के पास जाओ और दूधिया से मेरे लिए दूध ला दो, जब तक मैं तुम्हारे जूते सिल देता हूँ। जूते वहीं छोड़कर कालू कौवा दूधिया के पास दूध लेने गया। अब वो कालू कौवा क्या करता है, जूते वहीं छोड़ देता है और दूधिया के पास यानी दूध वाले के पास दूध लेने जाता है। तो दूधिया बोला, अब दूधिया बोल रहा है कालू भाई से, मेरे पास बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दे दूँगा। देखिए अभी एक नया चैप्टर आया। अब ये दूधिया के पास दूधिया के पास जाता है कालू भैया। तो दूधिया उसे कहता है कि भाई देखो मेरे पास बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ। अब वो उसे कुम्हार के पास भेजता है। कुम्हार उसे कहते हैं जो बर्तन बनाता है ना, उसे कुम्हार कहते हैं। फिर कालू कौवा बर्तन लेने, अब देखिए कालू कौवा बर्तन लेने कुम्हार के पास पहुंचता है। ये देखो कुम्हार के पिक्चर, ये रहा कालू कौवा। कुम्हार के पास पहुंचता है तो कुम्हार बोला, कालू मुझे बहुत बुखार है। अब ये कालू जो रहते हैं ना कालू भैया, वो बर्तन वाले ने कुम्हार के पास गया है। तो कुम्हार उसे बोल रहा है कि कालू भैया मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है। दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब हम पेज पलटाते हैं। देखिए, तुम डॉक्टर को ले आओ, यानी जो कुम्हार ये रहा बर्तन वाला कुम्हार है ना, वो उसे बहुत तेज़ बुखार है। तो वो कालू भैया को डॉक्टर को लाने के लिए कहता है, मैं ठीक होकर तुम्हें बर्तन बनाकर दे दूँगा। कालू कौवा डॉक्टर के पास गया। अब जो कालू कौवा रहता है ना, वो डॉक्टर के पास जाता है। देखिए अभी एक नया ये आया है। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भाई मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा। अभी जो डॉक्टर है ना, वो कालू भैया से कह रहा है कि कालू भैया मेरे कपड़े ना बहुत गंदे हो गए हैं, तो मैं इन्हें पहनकर कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा। तुम पहले धोबी के पास कपड़े धुलवा कर ले आओ। अब ये जो रहता है ना डॉक्टर, वो उसे धोबी के पास भेजता है। धोबी जो गंदे कपड़े धोते हैं ना, उसे कहते हैं धोबी। धोबी के पास मेरे गंदे कपड़े ले जाओ और इसे धो के ले आओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूँगा। अब वो जो कालू कौवा रहता है ना, वो डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी से धुलाने को कहता है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, तुम्हें कपड़े धुल जाएंगे तो मैं वो पहनकर कुम्हार के घर चलता हूँ। कालू कौवा डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुँचा। धोबी बोला, कालू मैं तो अभी सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेने जा रहा था, ऐसा करो तुम मेरे लिए सब्जियां ले आओ। देखो अब कालू कौवा डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुंचता है। तो धोबी कालू से बोलता है कि मैं तो अभी सब्ज़ी वाले के पास सब्ज़ी लेने जा रहा था, ऐसा करो मैं जब तक कालू डॉक्टर के कपड़े धोता हूँ, तुम जाके मैं सब्ज़ी वाले से मेरे लिए सब्ज़ी ला दो। तो वो बोलता ठीक है। अब ये कालू सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी खरीद लाया। यानी जब तक डॉक्टर के कपड़े धोबी धोता है, जब तक कालू क्या क्या काम करता है पता है। कालू सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धो दिए। धुले कपड़े पहनकर डॉक्टर देखिए साफ धोबी से कपड़े धो ले आया। कपड़े धोकर धुले कपड़े पहनकर कालू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के घर पहुंचा और उसे बुखार ठीक होने की दवा दे दी। कुम्हार ने ठीक हुआ झटपट बर्तन बना दिया। यानी कुम्हार ने मतलब बुखार की दवा खाकर ठीक हो गया। ठीक होते ही उसने झटपट बर्तन बना दिए। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चरमकार के पास पहुंचा। दूध पीकर चरमकार ने फटे जूते सिल दिए। जूते लेकर कालू लोहार के पास गया। लोहार ने जूते पहनकर औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। देखिए अब यहाँ पर इसने क्या कर, एक कालू कौवा
किसके किसके पास जाता है, ये देखो सारे लोगों का जिक्र हुआ है यहाँ। जैसे सबसे पहले तो कालू भैया सब्जी वाले के पास जाकर सब्जी खरीद लाता है। सब्जी खरीद के देके धोबी उतनी देर में धोबी कपड़ा धो देता है, और धोबी के धुले कपड़े साफ पहनकर डॉक्टर कुम्हार के घर पहुँचता है। उसे बुखार के ठीक होने की दवा देता है। बुखार की दवा लेके कुम्हार जल्दी से ठीक हो जाता है और उसे झटपट बर्तन बना के दे देता है। बर्तन लेके कालू दूधिया के पास पहुंचा। दूधिया ने उसे बर्तन में दूध भर के दे दिया। दूध लेकर कालू चरमकार के पास पहुंचा। चरमकार ने दूध पीकर फटाफट फटे हुए जूते सिल दिए। जूते लेकर कालू लोहार के पास पहुंचा। लोहार ने जूते पहनकर नवे औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। इसी तरह देखें, गाड़ी लेकर कालू चिरकुट चिरैया के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर कराने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। अभी कालू और चिरैया दोनों बातें कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बच्चों को सैर कराने के लिए लकड़ी की छोटी सी गाड़ी बनवा लाया हूँ। तभी डाकिया ने आवाज़ लगाती है। तभी दरवाजे पर डाकिया आता है और वो आवाज़ लगाता है, चिरकुट, तुम्हारी चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़कर चिरकुट रोने लगी और बोली, कालू भैया, मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, यह गाड़ी मुझे दे दो। मैं बच्चों को इस पर बैठाकर ले जाऊंगी। यह कहकर चिरकुट चिरैया अपने बच्चों को साथ लिए लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। कालू बेचारा मुँह ताकता रह गया। यानी इसका ये मतलब होता है कि चिरकुट चिरैया कितनी होशियार रहती है कि वो अपने बच्चों के बचाने के लिए कितने झूठ बोलती है कि चिट्ठी आई, मेरी माँ ने चिट्ठी भेजा है कि मेरी उस माँ की तबीयत ख़राब है और मुझे उसने अपने पास बुलाया है। तो वो अपनी चालाकी बताती है और चालाकी बता के वो अपने बच्चों को बचा लेती है। बचा के लेके अपने बच्चों को चली जाती है। और कालू कौवा बेचारा अपनी एक सहायता मांगता है कि जैसे वो अपनी तरकीब लगाता है कि अपने उनका चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाने के लिए लालच के मारा कितने सारे लोगों के पास जाता है कि जैसे लोहार के पास गया, बढ़ई के पास गया, चरमकार के पास, यानी सारे लोगों के पास जाकर देखिए, सबसे पहले बढ़ई के पास जाता है, फिर लोहार के पास जाता है। ऐसे वो कितने सारे लोगों के पास जाके सबसे सहायता मांगता है कि सबकी सहायता से वो एक लकड़ी की गाड़ी बना लेगा। बनाकर उससे पर चिरकुट चिरैया के बच्चों को बिठा के शेर के बहाने ले जाके उन्हें खा जाएगा। लेकिन जो चिरकुट चिरैया रहती है ना, बहुत चालाक रहती हैं। वो समझ जाती है इसकी चालाकी। वो समझती कि घुमाने के बहाने मेरे बच्चों को ले जाएगा और उन्हें खा जाएगा। तो वो चिरकुट चिरैया क्या करती है, उसे चकमा देकर अपने बच्चे लेकर उड़ जाती है। देखिए, ये पिक्चर है, ये चिरकुट चिरैया है और ये छोटी सी लकड़ी की गाड़ी जिसमें उसके बच्चे बैठे हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी इंसान हो या पशु पक्षी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात होती है। अभी हमारा देखो, जो हमारा पाठ है यहाँ पूरा होता है। अब हम देखिए, हमारा पाठ देखो यहाँ पूरा हो गया। आपको हमारा पाठ कैसा लगा आप बता सकते हैं। अब हम इसके कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। देखिए, यह कठिन शब्द के अर्थ जानिए। कठिन शब्द कैसे होते हैं, जैसे इनके अनुवाद। लोहार, तो लोहार क्या करता है, लोहार लोहे का काम करने वाला, जिसे लोहार कहते हैं। चरमकार, चरमकार जूते चंपलों की मरम्मत करने वाला, यानी अपने उसे मोची कहते हैं ना। तो जो फटे हुए जूते चंपलों को सिलता है ना, उसे कहते हैं हम मोची, और उसे हिंदी में चरमकार कहते हैं। अब है दूधिया। दूधिया कौन है, दूधिया कहते हैं दूध देने वाले को। कुम्हार, कुम्हार होता है, उसका नाम है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, उसे कहते हैं कुम्हार। मिट्टी के मटके बर्तन, यानी हर एक चीज़ बनाता है, उसे कहते हैं कुम्हार। ताकना मतलब देखना, ताकना मतलब ताक झाँक करना कहते हैं ना, जिसे देख रेख करना, उसे कहते हैं देखना। अब हमारा है अभ्यास क्रम। अभिव्यक्त मूल्यांकन, यानी इस पाठ में किस किस लोगों का
परिचय दिया गया ना, उसका नाम लिखा हुआ है, जैसे चिरैया, शेर, औजार, चरमकार, लुहार, दूधिया, कुम्हार और डॉक्टर, है ना। अब हम बताएंगे मौखिक प्रश्न के उत्तर। मौखिक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है क का में हम प्रश्न हमारा है कालू कौवा किसे खाना चाहता था, तो हमारा आंसर है कालू कौवा चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाना चाहता था। क्वेश्चन 2 यानी ख, लकड़ी की गाड़ी बनवाने कालू कौवा किसके पास गया। देखिए फिर से सुनिए, लकड़ी की गाड़ी बनवाने कालू कौवा किसके पास गया, तो लकड़ी की गाड़ी बनवाने के लिए कालू कौवा बढ़ई के पास गया। बढ़ई जो लकड़ी के औजार बनाता है ना, उसे कहते हैं लुहार। फटे जूते किसने सिले। अब हमारा क्वेश्चन है 3 ग, प्रश्न है फटे जूते किसने सिले, तो फटे जूते हमारे चरमकार ने सिले। चरमकार उसे कहते हैं जो मोची का काम करता है, जो फटे जूते चंपले वगैरह सिलता है ना, उसे कहते हैं चरमकार। तो हमारे फटे जूते चरमकार ने सिले। अब हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का घ, किसकी माँ बीमार थी, तो यहाँ पर आंसर हम बताएंगे चिरकुट चिरैया की माँ बीमार थी। अब हम बताएंगे सही गलत का आंसर देंगे। देखिए, सही उत्तर के सामने टिक का निशान यानी राइट लगाइए। क, चिरकुट चिरैया के कितने बच्चे थे, तो इसका आंसर यहाँ 3 नंबर्स में है, जैसे 1 2 3, और हिंदी में बोलेंगे 1 2 3। तो अब हमको इसमें से राइट आंसर ढूंढना है, और जो राइट आंसर है उसके पर टिक करना है, जैसे हमने किया। देखो, चिरकुट चिरैया के कितने बच्चे थे, तो हमारा आंसर है 2। चिरकुट चिरैया के 2 बच्चे थे, तो हमने यहाँ पर राइट की निशानी किया है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है ख, कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को कहाँ घुमाने की बात कर रहा था, तो हमारा आंसर से यहाँ भी 3 आंसर है, उसमें से हमें राइट बताना है कौन सा आंसर यहाँ राइट आएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को कहाँ घुमाने की बात कर रहा था, तो हमारा आंसर है बाग की, आसमान की, कि मेले की। तो हमारा आंसर है राइट आंसर है मेले की, तो हम इसमें राइट का निशान करेंगे। यानी कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को मेले की सैर करवाने की बात कर रहा था। अब हम पेज पलटाएंगे, पेज नंबर 51 को पलटा के हम पेज नंबर 52 पे आते हैं। देखिए, हमारा पेज नंबर 52 पे लिखा है पाठबोध। पाठबोध में लिखिए वाक्य पूरा कीजिए। अब यहाँ हमारे ब्रैकेट है, बॉक्स जो बोलते हैं ना, उसमें आंसर से दिए हैं, जैसे बर्तन है, बढ़ई, चालाकी, तरकीब और गंदे कपड़े। तो इनका हमें ये आंसर्स को राइट क्वेश्चन के अंदर लगा के इस कविता को पूरा करना है। जैसे कि का क्वेश्चन हमारा दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, कालू ने चिरकुट के बच्चों को खाने के लिए एक तरकीब लगाई, तो हमारे जो ब्लैंक्स है उसमें हम यहाँ पर तरकीब एग्जाम्पल पे दिया है। खा का सेकंड क्वेश्चन हमारा है खा, चिरकुट कालू की ब्लैंक्स समझ गई, तो चालाकी समझ गई। तो यहाँ पर देखो, चालाकी हमारे में आंसर में आया है, चिरकुट कालू की चालाकी समझ गई। फिर घा, दूधिया के पास ब्लैंक्स नहीं था, यानी अब दूधिया के पास क्या नहीं था, तो दूधिया के पास बर्तन नहीं था। तो ये हमारे देखो यहाँ पर भी दिया ना बर्तन, ये देखिए, तो हम इसमें लिखेंगे बर्तन, कि दूधिया के पास बर्तन नहीं था। अब हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है घा, डॉक्टर के कपड़े ब्लैंक्स थे, तो डॉक्टर के कपड़े कैसे थे, तो हमारा आंसर यहाँ है गंदे, यानी डॉक्टर के कपड़े गंदे थे। अब हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का डा, ब्लैंक्स ने कालू के लिए लकड़ी की गाड़ी बना दी। तो ये ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो हम यहाँ देखेंगे कि ब्लैंक्स में अब हमारे पास क्या बचा है। जैसे हमारा फर्स्ट में आ गया तरकीब, सेकंड में आ गया चालाकी, थर्ड में आ गया बर्तन, फोर्थ में आ गया गंदे। अब हमारे पास 5 नंबर का आंसर बचा है बढ़ई, ये रहा 5 नंबर का आंसर। तब हम इसमें बताएंगे जैसे बढ़ई ने कालू के लिए लकड़ी की गाड़ी बना दी, तो ये हमारा आंसर आ गया ना 1 to 5 हो गया ना हमारा आंसर ब्लैंक्स में।
अब हम देखेंगे नीचे क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कालू कौवा क्या चाहता था? तो कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को खाना चाहता था। कालू कौवा क्या चाहता था? तो कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को खाना चाहता था। देखिए, अब हम क्वेश्चन 2 दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन 1 का कालू कौवा क्या चाहता था? तो कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को खाना चाहता था। क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का खा। चिरकुट ने कालू से क्या लाने के लिए कहा था? तो चिरकुट ने कालू कौवा से लकड़ी की गाड़ी लाने के लिए कहा था। अब हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। लुहार ने कालू कौवे को नए औजार क्यों नहीं दिए? लुहार ने कालू को नए औजार क्यों नहीं दिए? देखिए, अब यह क्वेश्चन हमारा दिया है कि लुहार ने कालू को नए जूते औजार क्यों नहीं दिए। तो इसका आंसर हमारा ये रहा कि कालू कहता है लुहार कालू से कहता है कि कालू मेरे जूते फटे गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं। समझे? इसके लिए वो उसे नए जूते नहीं देता है कि फिर वो नहीं कहता है, इसलिए वो लुहार कालू को मना करता है कि भाई मेरे जूते फटे हैं, फटे जूते पहनकर मैं औजार के नए कैसे बनाऊं। अब हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का घा। चिरकुट की चिट्ठी में क्या लिखा था? तो चिरकुट की चिट्ठी में यह लिखा था कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वो रो रही थी। चिरकुट की चिट्ठी में यह लिखा था कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह रो रही थी अपनी माँ के पास जाने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है, आइए विचार करें। नीचे दिए गए प्रश्न पढ़िए, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। ये सभी बता रहा है, हमारा क्वेश्चन पढ़ना है आपको और हाँ और नहीं में इसका आंसर देना है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कालू कौवा चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाना चाहता था, क्योंकि किसी के बच्चों को खाना सही है या गलत? नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन खा का। चिरकुट ने कालू कौवे की मेहनत से बनाई गई लकड़ी की गाड़ी ले ली। क्या किसी की मेहनत से कमाया गया धन चालाकी से लेना चाहिए या नहीं? लेना सही होगा या गलत? तो गलत, यानी नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 गा। बढ़ाई, लुहार आदि सभी ने कालू कौवे से काम के बदले अपना काम करवाया, क्यों? क्या एक दूसरे की सहायता करना सही है? तो हाँ, यानी एक दूसरे की सहायता ही किया ना उसने। बढ़ाई लुहार आदि सभी ने कालू कौवे से काम के बदले अपना काम करवाया। क्या एक दूसरे की सहायता करना सही है? तो हाँ, एक दूसरे की सहायता करना सही है। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया हाँ। अब हम ये बॉक्स में देखेंगे। सोचिए और बताइए कि आप किस सवारी से जाएंगे। यदि आपको दूसरे देश जाना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हमारा आंसर है विमान से। देखिए, अब चांद पर अगर जाना हो तो कैसे जाएंगे? तो स्पेस शटल से, जिसे रॉकेट कहते हैं ना, स्पेस शटल को हिंदी में कहते हैं रॉकेट। तो रॉकेट से जाना चाहिए। स्कूल जाना हो तो कैसे जाएंगे? तो स्कूल हम बस में भी जा सकते हैं और रिक्शा में भी जा सकते हैं। नानी के घर जाना हो, नानी के घर हम रिक्शा में जाएंगे। चलिए भाषा से क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए शब्दों में वाला जोड़कर नए शब्द बनाएं। देखो, ये एग्जाम्पल दिया है, दूध प्लस वाला, तो इजिकल दूध वाला। जैसे अब यहाँ पर हमने वाला लगा के शब्द बनाया है। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया है, दूध वाला, दूध प्लस वाला, तो हमने बना दिया इसे दूध वाला। अब इसी तरह हमारा दूसरा शब्द है फूल प्लस वाला, तो हमने यहाँ पर बनाया है फूल वाला। तीसरा शब्द है पान प्लस वाला, तो हमारा आंसर है पान वाला।
फिर फल प्लस वाला तो फल वाला, कबाड़ी प्लस वाला तो कबाड़ी वाला, ब्लैंक्स हम लिखेंगे। देखिए सबके सामने ब्लैंक्स है, तो हमको ये जो है ना शब्द बनाना है, जैसे दूध प्लस वाला को बना के हमको यहाँ लिखना है ब्लैंक्स में, दूध वाला, पान वाला, फल वाला, कबाड़ी वाला और भुट्टे प्लस वाला तो भुट्टे वाला, इस तरीके से। अब हम नीचे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए चित्र देखिए, कौन क्या काम करता है, एक वाक्य में लिखिए। अब ये पिक्चर काय की है, तो पिक्चर है दूध वाले की, तो हमने यहाँ लिखा है दूध वाला। ये पिक्चर किसकी है, देखिए अभी दिया है नीचे दिए गए चित्र देखिए, कौन क्या काम करता है, एक वाक्य में लिखिए। तो ये पिक्चर किसकी है, ये सारी पिक्चर्स जो है ना उसके हमें नाम लिखने हैं। तो पहली पिक्चर है दूध वाले की, तो हमने यहाँ पर लिखा दूध वाला। दूसरी पिक्चर है कुली, जो रेलवे स्टेशन पर सामान उठाता है ना, उसे कहते हैं कुली, तो ये कुली की पिक्चर हमने यहाँ पर लिखा है कुली। तो ये है पिक्चर, कौन है ये, चरमकार। चरमकार हिंदी में चरमकार कहते हैं और इसे कहते हैं हजाम, जो बाल काटता है बार। अब ये है सैनिक। सैनिक तो क्या हम, ये सैनिक की पिक्चर है, जिसे हिंदी में सैनिक कहा जाता है और हम इसे आर्मी बोलते हैं, सोल्जर्स है ना, आर्मी या सोल्जर्स दोनों सेम होता है। अब देखो जिस तरह हमने पीछे पिक्चर्स देखी, अब हमने पेज पलटा है, देखिए पिक्चर है ना पेज नंबर 53 पे, हमने यहाँ पर 4 पिक्चर्स के 4th नाम लिख दिए हैं। अब हम पेज पलटा रहे हैं, पेज पलटाने के बाद हमने यहाँ पर भी इसी तरीके से हमने लिखना है, जैसे हमने वहाँ पिक्चर्स के नाम लिखे थे, यह हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ हमें लिखना है डा या ढा, लिख कर शब्द पूरा कीजिए। यानी अब यहाँ पर जब ब्लैंक्स है उसमें हमको डा और ढा का इस्तेमाल करना है, उसे करके हमें यहाँ पर ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। जैसे पहले में बनी है सड़क, तो स ब्लैंक क, तो उसमें हम लिखेंगे ड, सड़क, है ना। सेकंड पिक्चर में है पढ़ाई, यानी लड़का पढ़ रहा है ना, स्टडी कर रहा है, तो उसमें लिखेंगे हम ढा, पढ़ाई। ये है क्या करे, कढ़ाई, यानी ये बिन रही है, हाथ का काम कर रही है ना, हैंडवर्क कर रही है, तो सेकंड में इसमें का ब्लैंक्स आई, तो कढ़ाई, तो कढ़ाई कर रही है ना, ये ब्लैंक मतलब ये हैंडवर्क कर रही है, हाथ का काम कर रही है। अब ये हमारी क्या है, फ्राई पैन, जिसे हम कढ़ाई कहते हैं, तो इसमें का है, ब्लैंक से हुई है, तो यहाँ डा लगा देंगे तो हो जाए कढ़ाई, कढ़ाई। अभी हमारे 5 नंबर की पिक्चर है, उसमें देखना है कि एक कुम्हार है जो क्या कर रहा है, गढ़ना, यानी गढ़ा रहा है, यानी बना रहा है ना, गढ़ना यानी कहते हैं ना उसे आकार देना या बनाना, तो इसमें लिखा है गा ब्लैंक्स ना, तो लिखना है गढ़ना यानी बनाना। अब ये लास्ट पिक्चर हमारी है, ये क्या है, गढ़ना, ग ब्लैंक्स ना, गढ़ना, यानी ये लड़का चल रहा है, उसके पाँव में कुछ चुभ गया है, जिसे गड़ गया है ना, तो इसमें डा लगा दी तो बन गया गढ़ना। अब हम बताएंगे क्रियालाप। क्रियालाप में ये बता रहा, लड़की की गाड़ी बनाने के, लकड़ी की गाड़ी बनाने के लिए कालू कौवा किस किस के पास गया, क्रम से बताइए। तो लकड़ी की गाड़ी बनाने के लिए पहले कालू कौवा कुम्हार बढ़ई के पास जाता है, फिर बढ़ई उसे कुम्हार के पास भेजता है, कुम्हार उसे लुहार के पास भेजता है, लुहार उसे कर्मचार के पास भेजता है, फिर कर्मचार उसे दूधिया के पास भेजता है, दूधिया उसे कुम्हार के पास भेजता है, और कुम्हार उसे डॉक्टर के पास भेजता है, डॉक्टर धोबी के पास भेजता है, धोबी सब्जी वाले के पास भेजता है। यानी इतने सारे लोगों के पास जाकर कालू अपना काम बनाता है। अब दिया है मेरी कलम से, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, यह सभी लिखिए, तब आप लोगों की सेवा कैसे करेंगे। तो यानी अब बता रहे हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो हम बताएंगे कि मैं बड़े होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ, शिक्षक बनकर मैं दूसरे बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इस तरीके से देखिए ये हमारा लेसन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हुआ। देखिए लेसन नंबर 7 चिरकुट की गाड़ी, ये हमारा हमने पार्ट के बारे में हमने आपको समझाया और एक्सप्लेन किया है, और इसके क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स जो हमारी बुक में है, हमारी वीडियो में, ये हमने आपको बताया है। अब आप अपने घर में भी इसे अच्छे से स्टडी करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ओके बाय।